हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल श्रीदेवी क्लासेस में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। सी प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट में लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने सी प्रोग्रामिंग की लिमिटेशन, सी प्रोग्रामिंग में यूज किए जाने वाले टोकन्स और टोकन्स के टाइप, जिनमें आइडेंटिफायर्स और आइडेंटिफायर्स को नेम असाइन करते टाइम फॉलो किए जाने वाले रूल्स के बारे में स्टडी की। आज के वीडियो लेक्चर में हम रिमेनिंग टोकन्स, जिनमें कीवर्ड्स और कांस्टेंट के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। सबसे पहले हम जानते हैं कीवर्ड्स के बारे में। कीवर्ड्स कुछ एक वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग सी कंपाइलर को पहले से पता होता है और इनका यूज इंटरनल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। यू कैन नॉट यूज ए कीवर्ड एज एन आइडेंटिफायर, कि हम किसी भी कीवर्ड का यूज एज ए आइडेंटिफायर नहीं कर सकते। इस रूल के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि किसी भी आइडेंटिफायर का नेम है वो एक कीवर्ड नहीं हो सकता। इट्स रिजर्व वर्ड्स इन सी लाइब्रेरी एंड यूज टू परफॉर्म ए इंटरनल ऑपरेशन, कि जो हमारे कीवर्ड्स होते हैं वो सी की लाइब्रेरी में पहले से कंसिस्ट होते हैं और इनका यूज इंटरनल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। द मीनिंग एंड वर्किंग ऑफ दीज कीवर्ड्स आर ऑलरेडी नोन टू द कंपाइलर, कि जितने भी कीवर्ड्स होते हैं इनका मीनिंग और इनकी जो वर्किंग होती है इनके बारे में सी के कंपाइलर को पहले से पता होता है। इसका मतलब ये है कि जितने भी हमारे कीवर्ड्स है वो सारे प्री डिफाइंड होते हैं। द सी कीवर्ड्स मस्ट बी इन योर इन्फॉर्मेशन बिकॉज यू कैन नॉट यूज देम एज ए वेरिएबल नेम। जितने भी कीवर्ड्स है वो हमारी एक इन्फॉर्मेशन के लिए होते हैं, क्योंकि इनका यूज हम किसी भी वेरिएबल नेम में नहीं कर सकते। किसी भी वेरिएबल का नेम है वो एक कीवर्ड नहीं हो सकता। सी लैंग्वेज में बेसिकली 32 कीवर्ड्स का यूज किया जाता है, जिनका मीनिंग कंपाइलर को पहले से पता होता है। इस लिस्ट में टोटल 32 कीवर्ड्स को डिफाइन किया गया है। ऑटो, डबल एक डेटा टाइप है, इंटीजर एक डेटा टाइप है। स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज हम स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए करते हैं। ब्रेक का यूज हम करंट प्रोग्राम को ब्रेक करने के लिए करते हैं। एल्स एक कंट्रोल स्टेटमेंट है जिसका यूज इफ के साथ किया जाता है। लॉन्ग एक डेटा टाइप है जिसका यूज डबल या इंटीजर के साथ किया जाता है। स्विच स्टेटमेंट, केस, एनम डेटा टाइप, रजिस्टर, टाइप डेफ, कैरेक्टर भी एक डेटा टाइप है। तो जो टोटल 32 कीवर्ड्स है इनका यूज हम एक वेरिएबल नेम में नहीं कर सकते, कि किसी भी वेरिएबल का नेम गो टू नहीं हो सकता, इफ नहीं हो सकता, डू नहीं हो सकता। यदि हम ऐसा करते हैं तो एरर शो होती है। इसीलिए हम किसी भी वेरिएबल का नेम एज ए कीवर्ड नहीं रख सकते या किसी भी कीवर्ड को एज ए वेरिएबल यूज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट टॉपिक है कांस्टेंट, कि कांस्टेंट क्या होते हैं। जैसा कि इसके नेम से स्पेसिफाई होता है कि कांस्टेंट जो कभी चेंज नहीं होता है। जब हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं तो कुछ एक वेरिएबल्स का यूज किया जाता है जो कि कांस्टेंट रहते हैं, जिनकी वैल्यू है वो रन टाइम में या चेंज नहीं होती है। कांस्टेंट आर लाइक ए वेरिएबल एक्सेप्ट दैट देयर वैल्यू नेवर चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन वंस डिफाइंड, कि कांस्टेंट होते हैं वो एक वेरिएबल की तरह ही होते हैं, बट इन्हें प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम में चेंज नहीं किया जा सकता। इट मीन्स कि इन्हें एक बार डिफाइन कर दिया जाता है और इन्हें बाद में रन टाइम में चेंज नहीं किया जा सकता। सी कांस्टेंट इज द मोस्ट फंडामेंटल एंड एसेंशियल पार्ट ऑफ द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि जो हमारे सी कांस्टेंट है वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मोस्ट फंडामेंटल और एसेंशियल पार्ट्स है। कांस्टेंट इज सी आर द फिक्स्ड वैल्यू दैट आर यूज्ड इन ए प्रोग्राम, कि कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है। प्रोग्राम में हम कांस्टेंट को एक बार डिफाइन कर देते हैं, देन होल प्रोग्राम में उसकी वैल्यू कांस्टेंट ही रहती है, उसे हम चेंज नहीं कर सकते। कांस्टेंट आर आल्सो कॉल्ड लिटरल्स, कांस्टेंट को लिटरल्स भी कहा जाता है। कांस्टेंट कैन बी एनी ऑफ द डेटा टाइप, कांस्टेंट है वो किसी भी डेटा टाइप के हो सकते हैं। उसमें हम फ्लोट यूज कर सकते हैं, डबल भी यूज कर सकते हैं, या वो कैरेक्टर भी हो सकता है। इट इज कंसीडर्ड बेस्ट प्रैक्टिस टू डिफाइन कांस्टेंट यूजिंग ओनली अपर केस नेम्स, कि जब भी हम सी प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम लिखते हैं तो कांस्टेंट को अपर केस में लिखा जाता है। हम जानते हैं कि सी प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव है, जिसमें कि अपर केस और लोअर केस दोनों में डिफरेंस होता है। बट जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो कांस्टेंट को हम अपर केस में लिखते हैं, जिससे कि हम उसे इजीली समझ सकें। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कांस्टेंट को डिफाइन कैसे किया जाता है। इसका जो सिंटैक्स है वो फॉलोइंग टाइप से है, कि सबसे पहले हम कांस्ट कीवर्ड का यूज करते हैं, देन कांस्टेंट का टाइप, और उसके बाद में हम कांस्टेंट का नेम लिखते हैं। कांस्टेंट है वो एक कीवर्ड है, कांस्ट कीवर्ड है वो ये डिफाइन करता है कि हम सी में कांस्टेंट का यूज कर रहे हैं। देन नेक्स्ट हमारा जो टाइप है उसमें हम कांस्टेंट का कोई भी एक टाइप डिफाइन करते हैं, जैसे कि इंट, फ्लोट, डबल या लॉन्ग। नेक्स्ट है कांस्टेंट नेम। कांस्टेंट नेम है वो यूजर डिफाइन होता है, यूजर अपने अकॉर्डिंग कोई भी नेम स्पेसिफाई कर सकता है, बट नेम है वो एक कीवर्ड नहीं होना चाहिए। एग्जांपल से देख सकते हैं, इंट है वो एक टाइप है, कॉन्स्ट एक कीवर्ड है, साइड कांस्टेंट नेम है, और 10 है वो कांस्टेंट को वैल्यू असाइन की गई है। जब हम इसका यूज करेंगे तो साइड की जो वैल्यू है वो पूरे प्रोग्राम में 10 ही रहेगी, उसे हम चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ
कांस्टेंट कि कांस्टेंट होते हैं वो बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं। कांस्टेंट आर कैटेगराइज्ड इनटू टू बेसिक टाइप्स कि कांस्टेंट को बेसिकली टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है न्यूमेरिक कांस्टेंट और सेकंड है कैरेक्टर कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इंटीजर कांस्टेंट और रियल कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट को भी थ्री टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट और बैकस्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट। तो आइए अब इनको वन बाय वन समझते हैं कि इनमें बेसिकली क्या होता है और इन्हें किस टाइप से लिखा जाता है। सबसे पहले हम जानते हैं न्यूमेरिक कांस्टेंट के बारे में। न्यूमेरिक कांस्टेंट है वो बेसिकली टू टाइप्स के थे, इंटीजर कांस्टेंट और रियल कांस्टेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटीजर कांस्टेंट की कि इंटीजर कांस्टेंट क्या होते हैं। इट्स रेफरिंग टू ए सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स। जो हमारे इंटीजर कांस्टेंट है वो एक डिजिट्स का सीक्वेंस होते हैं। इंटीजर आर ऑफ थ्री टाइप्स। इंटीजर भी बेसिकली थ्री टाइप्स के होते हैं, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। डेसिमल के बारे में हम अच्छी तरीके से जानते हैं क्योंकि डेसिमल का यूज हम डेली लाइफ में करते हैं। 0 to 9 जो नंबर होते हैं वो डेसिमल के अंदर ही आते हैं, जिन्हें हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। जो ऑक्टल इंटीजर है उसमें हम 0 to 7 तक के डिजिट्स को काउंट करते हैं और हेक्साडेसिमल इंटीजर में हम 0 to 15 को काउंट करते हैं। एग्जांपल से हम समझ सकते हैं 15 है वो एक इंटीजर कांस्टेंट है, -265, 0, 99818 +25, 045, 0x6। 0x6 एक हेक्साडेसिमल इंटीजर है। तो इस टाइप से हम समझ सकते हैं कि जो हमारे इंटीजर कांस्टेंट है उसमें हम डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल को काउंट कर सकते हैं। न्यूमेरिक कांस्टेंट में नेक्स्ट टाइप है रियल कांस्टेंट। रियल कांस्टेंट में हम सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि हम रियल कांस्टेंट का यूज क्यों करते हैं। कुछ एक क्वांटिटीज होती है जो कि कंटिन्यूस फॉर्म में होती है, जैसे डिस्टेंस, हाइट, टेम्परेचर, प्राइस। तो इन्हें हम इंटीजर कांस्टेंट की हेल्प से डिफाइन नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम रियल कांस्टेंट का यूज करते हैं। क्योंकि रियल कांस्टेंट है उसमें हम फ्लोटिंग वैल्यूज को भी इंक्लूड करते हैं, इसलिए इसे फ्लोटिंग नंबर भी कहते हैं। दीज क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय नंबर कंटेन फ्रैक्शनल पार्ट। क्योंकि ये जो क्वांटिटीज होती है ये फ्रैक्शनल पार्ट्स को कंटेन करती है, इसीलिए हम रियल कांस्टेंट का यूज करते हैं। क्योंकि इंटीजर में हम फ्लोटिंग वैल्यू का यूज नहीं करते। सच नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। 17.548 है वो एक रियल कांस्टेंट का एग्जांपल है, क्योंकि इसमें फ्लोटिंग वैल्यू का यूज किया गया है। द नंबर कंटेनिंग फ्रैक्शनल पार्ट्स लाइक 99.25 आर कॉल्ड रियल और फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। ये जो नंबर है इसे हम फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट या रियल कांस्टेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट हम जानते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट के बारे में। कैरेक्टर कांस्टेंट का फर्स्ट टाइप है सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। जैसा कि इसके नेम से स्पेसिफाई होता है सिंगल कैरेक्टर, इट मींस कि इसमें ओनली सिंगल कैरेक्टर का यूज किया जाता है। जब भी हम प्रोग्रामिंग में सिंगल कैरेक्टर का यूज करते हैं या सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट का यूज करते हैं तो उसे सिंगल इनवर्टेड कोमा के पेयर में इनक्लोज किया जाता है। इसमें एक मेन बात का ध्यान रखा जाता है कि सिंगल इनवर्टेड कोमा में जो कैरेक्टर लिखा गया है और एक कैरेक्टर जो डायरेक्ट लिखा गया है, जो सिंगल इनवर्टेड कोमा में इनक्लोज है वो एज ए कैरेक्टर कंसीडर किया जाता है और जो विदाउट कोट्स है उसे हम एक डिजिट में इंक्लूड करते हैं। कैरेक्टर कांस्टेंट हैव ए स्पेसिफिक सेट ऑफ इंटीजर वैल्यू नोन एज ASCII वैल्यूज, जिसे हम अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज भी कहते हैं। सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट के हम एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि सिंगल इनवर्टेड कोमा में लिखा गया x, सिंगल इनवर्टेड कोमा में लिखा गया 5 और सिंगल इनवर्टेड कोमा में लिखा गया कोई भी स्पेशल सिंबल। नेक्स्ट टाइप है स्ट्रिंग कांस्टेंट। जैसे कि हम सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट में ओनली वन कैरेक्टर का यूज करते थे, वहीं स्ट्रिंग कांस्टेंट में हम मोर देन वन कैरेक्टर का यूज करते हैं। दीज आर ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। जो स्ट्रिंग कांस्टेंट है वो कैरेक्टर का एक सीक्वेंस होता है जिन्हें डबल कोट्स में इनक्लोज किया जाता है। और स्ट्रिंग कांस्टेंट में हम लेटर्स, डिजिट्स, स्पेशल कैरेक्टर और ब्लैंक स्पेस इन सभी को इंक्लूड करते हैं। इट इज अगेन टू बी नोटेड कि हमें एक बार फिर से नोट करना चाहिए कि सिंगल इनवर्टेड कोमा में लिखा गया कोई भी कैरेक्टर और डबल इनवर्टेड कोमा में लिखा गया कोई भी कैरेक्टर ये दोनों सेम नहीं होते हैं, क्योंकि डबल कोट्स में लिखा गया कोई भी कैरेक्टर एज ए स्ट्रिंग काउंट किया जाता है और सिंगल इनवर्टेड कोमा में लिखा गया कोई भी कैरेक्टर कैरेक्टर कांस्टेंट में काउंट किया जाता है। ये दोनों ही डिफरेंट होते हैं। स्ट्रिंग कांस्टेंट के हम कुछ एक एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि हेलो, इसे डबल इनवर्टेड कोमा में इनक्लोज किया गया है। देन नेक्स्ट हम देखते हैं 2015, देन नेक्स्ट है 2+1। ये सभी स्ट्रिंग कांस्टेंट के एग्जांपल्स है। देन
लास्ट टाइप है बैकस्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट। बैकस्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट का मीनिंग ये है कि हम किसी एक कैरेक्टर के साथ बैकस्लैश का यूज करते हैं। सी फॉर सम कैरेक्टर कांस्टेंट हैविंग ए बैकस्लैश इन फ्रंट ऑफ इट, कि किसी भी कैरेक्टर के फ्रंट में हम एक बैकस्लैश को यूज करते हैं और उसका कुछ मीनिंग होता है, उसे हम किसी एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। द लिस्ट ऑफ बैकस्लैश कैरेक्टर हैव ए स्पेसिफिक मीनिंग विच इज नोन टू द कंप्यूटर, कि इसका कुछ एक मीनिंग होता है जो कि कंपाइलर को पहले से ही पता होता है। दे आर ऑल्सो टर्म्स एज एस्केप सीक्वेंस, ये एस्केप सीक्वेंस की टर्म्स में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैकस्लैश टी, इसका यूज हम एक टैब के लिए करते हैं। यदि हमें टैब देना हो तो हम बैकस्लैश टी का यूज कर सकते हैं। स्लैश एन, यदि हमें न्यू लाइन, इट मींस कि हम चाहते हैं कि प्रोग्राम में हमारी जो लाइन है, जो भी हमारे स्टेटमेंट है, वो नेक्स्ट लाइन में हर बार न्यू लाइन में प्रिंट हो, तो हम स्लैश एन का यूज करते हैं। तो इससे जो भी हमारा आउटपुट है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होता है। तो ये बैकस्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट की हेल्प से हम कर सकते हैं। जो बैकस्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट बेसिकली यूज किए जाते हैं उनकी एक लिस्ट दी गई है, जिनमें जो मेन है जैसे कि बैकस्लैश ए, जिसका यूज हम बीप साउंड के लिए करते हैं। बैकस्लैश बी, इसका यूज हम बैकस्पेस के लिए करते हैं। यदि हम प्रोग्राम में कहीं भी बैकस्पेस देना चाहते हैं तो उसके लिए हम बैकस्लैश बी का यूज करते हैं। नेक्स्ट है बैकस्लैश एफ। बैकस्लैश एफ का यूज हम फॉर्म फीड के लिए करते हैं। बैकस्लैश एन न्यू लाइन के लिए करते हैं। यदि हम चाहते हैं कि हमारा जो भी आउटपुट है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो या न्यू लाइन में प्रिंट हो, तो हम न्यू लाइन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है बैकस्लैश आर, कैरीज रिटर्न के लिए यूज किया जाता है। बैकस्लैश टी हॉरिजॉन्टल टैब के लिए यूज किया जाता है। बैकस्लैश वी वर्टिकल टैब के लिए यूज किया जाता है। देन बैकस्लैश सिंगल इनवर्टेड कॉमा, ये सिंगल कोट्स के लिए यूज किया जाता है। यदि हम चाहते हैं कि प्रोग्राम में सिंगल कोट का यूज करें तो हम वहां बैकस्लैश सिंगल कोट का यूज भी कर सकते हैं। वैसे ही बैकस्लैश और डबल कोट्स, इसका यूज हम डबल कोट्स के लिए करते हैं। और यदि हम चाहते हैं कि हमारे प्रोग्राम में एक बैकस्लैश यूज किया जाए तो उसके लिए हम डबल बैकस्लैश यूज करते हैं, जिससे कि एक बैकस्लैश प्रिंट होता है। और बैकस्लैश जीरो का यूज हम नल के लिए करते हैं। तो ये थे मेन बैकस्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट जिनका यूज हम प्रोग्रामिंग में कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हमने कीवर्ड्स और कांस्टेंट के बारे में स्टडी की, जिसमें हमने कांस्टेंट के डिफरेंट टाइप्स के बारे में भी जानकारी ली। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।